बेटा पता होना चाहिए। आप कोचिंग में अगर पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी बेटा, तो आप ये वाला टाइम बचा सकते हो। सिमिलरली आप स्कूल का भी बेनिफिट ले सकते हो। रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। रिवीजन करना कैसे होता है, इन 4 फेजेस में आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे लेके चलना है, मैं आपको बताती हूँ। आपको अभी से 3 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। हर तीसरे दिन में, अब तुम वो सुबह उठ के पढ़ रहे हो या तुम रात को उठ के पढ़ रहे हो, वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सुप्रिया कौशिक और आज हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर सफरिंग राइट नाउ। बहुत सारे बच्चे आई थिंक जो 12th में हैं वो बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं और सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ आई थिंक ड्रॉपर्स भी हैं जो सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब मैम स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, वो आप एक बार बता दो। और एग्जैक्टली ये जानना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपका रोड मैप होना चाहिए। आप मतलब जुलाई से लेके, क्योंकि अब तो जुलाई एंड हो गया है ऑलमोस्ट, एंड जुलाई के एंड से लेके बिल्कुल अप्रैल तक क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज ऑफ योर सीयूईटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। क्योंकि भाई हर दिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ना ये डाउट आ रहे थे कि मैम कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। उससे पहले मैंने जो नोटिस किया कि मेजर रियलिटी चेक मैं तुम्हें दे दूं कि मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों की वो यही है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों की इनमें से ही कोई प्रॉब्लम है या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी मैं ध्यान दूंगी। ठीक है, मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों के बन जाते हैं बैकलॉग। स्कूल भी जा रहे हैं मैम और कोचिंग भी कर रहे हैं मैम, समझ नहीं आ रहा, बैकलॉग बन जा रहा है। सबसे पहला ड्रॉबैक तो है बेटा बैकलॉग। बैकलॉग को आपको नहीं बनने देना है। ठीक है, आई नो बेटा ये सब बोलते हैं बैकलॉग नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, एंड सच्चाई है कि तुम्हें भी पता है कि बैकलॉग नहीं बनाना, लेकिन फिर भी बैकलॉग बन जा रहा है। क्या करें? अब आपको बेटा पता होना चाहिए। आप कोचिंग में अगर पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी बेटा, आपको अलग अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सीयूईटी में पूछा जा रहा है वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। सीयूईटी में कॉम्पिटेटिव बेस्ड तैयारी कराई जा रही है, तो कॉमन सी बात है ना, आपके कॉन्सेप्ट, आपके हर चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ सीयूईटी और बोर्ड्स में इतना सा डिफरेंस होता है पैटर्न का। सीयूईटी आ जाता है पूरा एमसीक्यू बेस्ड और 12th आ जाता है बेटा पूरा आंसर राइटिंग, बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि कोई एक चीज कोचिंग को फॉलो कर लो या जिसको भी आप फॉलो करो, किसी एक चीज पे स्टिक रहो, है ना, और कंटिन्यूअसली पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। तो आपको बैकलॉग ना बनने के लिए डेली बेटा लेक्चर तो लेना पड़ेगा। अपने मूड्स, अपने, है ना, ये जो मूड स्विंग होते हैं तुम्हारे, आज छोड़ देते हैं, आज रहने देते हैं, ये नहीं करना है बेटा। सिर्फ आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ही टाइम की बात है, आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जाने वाले हो। इमेजिन दैट डे, है ना, वही सोच के बेटा आपको हर दिन डिसिप्लिन से क्लास लेनी है। तो मेजर मैंने जो देखा है, बैकलॉग एक बहुत बड़ा इशू है। बोर्ड प्लस सीयूईटी का बैलेंस मैंने आपको बता दिया। सीयूईटी पे फोकस करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका बोर्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैंने लास्ट वीक स्ट्रेटेजी बताई है कि आपको इन दोनों को कैसे हैंडल करते हुए चलना है। आप सीयूईटी को फोकस करो, है ना, मानो आप सीयूईटी को फोकस कर रहे हो तो आप बाय डिफॉल्ट बेटा अपने बोर्ड्स की तैयारी तो कर ही रहे हो, है ना, क्योंकि बोर्ड्स अगर लेवल यहाँ है तो सीयूईटी एक लेवल अप ही होगा। तो अगर आप यहाँ की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका बोर्ड कंप्लीट हो ही जाएगा। एक प्रॉब्लम मैंने ये देखी है, कोई क्लियर प्रायोरिटी ही नहीं है कि क्या करना है मैम, अभी क्या करना है, बाद में क्या करना है, या हमारे को प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हमारे को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कोई भी प्रायोरिटी नहीं है ना। मैं बताऊंगी बेटा इस वीडियो के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। अब मैम एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैम हम आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। और छोड़ो बेटा, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि अभी सेम लेक्चर के अंदर थोड़े से आगे का टॉपिक पढ़ाओ तो पीछे का टॉपिक गायब हो जाता है ना। ये भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसका भी सॉल्यूशन देंगे बेटा। कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं है। देखो, रैंडमली अगर तुम कुछ भी कर रहे हो वो कभी वर्क नहीं करेगा। एक कील को भी बेटा मारते हैं ना तो सेम जगह पे रख के बार बार मारते हैं तब वो फिक्स होती है ना। तो आपको भी सेम तरीके से एक ही जगह स्टिक होके
बार बार अपने आप को ना स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, रिवीजन करना है, तभी आपकी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, है ना। कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, वो आज मैं रोड मैप बताऊंगी। और एक जो जेन्युइन मेरे बच्चों की प्रॉब्लम है, और आई रियली अंडरस्टैंड दिस, कि भाई इस टाइम पे ना स्ट्रेस इतना होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं सेल्फ स्टडी का टाइम कब निकालूं। मम्मा बोल रहे हैं कि स्कूल जाना है, तो मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ, मुझे तो ढंग से खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा, तो सेल्फ स्टडी कैसे करूं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, देखो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रैटेजी है जो सबको करनी चाहिए। अगर आप क्लास 12th के अंदर है, तो बेटा आप ट्राई टू अवॉइड स्कूल जब तक आपके स्कूल में ना, मतलब आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप स्कूल जाओ। आपके स्कूल में जो भी यूनिट टेस्ट हैं, प्री बोर्ड्स हैं, एग्जाम है, आप वो सारे दो, जाओ बेटा। लेकिन जब आपको लग रहा है कि उतना इफेक्टिव वर्क नहीं हो रहा, आपको सबको अपने अपने स्कूल में पता होता है, तो बेटा ट्राई टू अवॉइड स्कूल। उस टाइम को बेटा आप यूटिलाइज करो फॉर योर सेल्फ स्टडी। मैं आपको यही बोलूंगी, और ये एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है बेटा अपनी पढ़ाई को मैनेज करने का। दूसरा, अगर आप मानो पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हुए हो, तो प्लीज फिर तो आप पीडब्ल्यू के ऊपर पूरा विश्वास करो और रेगुलर लेक्चर लो। बेटा हर दिन टीचर आ रहे हैं, आपको क्लास दे रहे हैं, आपको सारी चीजें क्लास में बताई जा रही हैं। इवन मैं सीयूईटी का बैच ले रही हूँ, आई नो बहुत सारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम कैटर कर रहे हैं। ठीक है, चाहो तो बेटा आप, मैं टेलीग्राम पे भी बच्चों के साथ कनेक्ट करती हूँ, है ना, और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह चीजें शेयर करती हूँ, तो आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, सुप्रा बायोलॉजी के नाम से। अदरवाइज मैं आपको यही बोलूंगी, सेट योर प्रायोरिटी। सेट योर, यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके टेस्ट, है ना, यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टेस्ट। आप अपने टीचर के साथ या 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको स्कूल कहाँ पे यूजफुल होगा, आप स्कूल में जाओ, 1-to-1 टीचर से मिल सकते हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, है ना, वो कुछ गाइड कर सकते हैं आपको, है ना। या कोई डाउट आ रहा है, आप उनसे मिल सकते हो, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं। ठीक है, और साथ साथ स्कूल में जितने टेस्ट हो रहे हैं सारे दो। सिमिलरली आपको यहाँ पे डेली क्लासेस यूज करनी है, ना तो कभी आपका बैकलॉग बनेगा, ना ही ये टाइम वाला इश्यू होगा, है ना। क्योंकि अब मानो हर वेंसडे टेस्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ वेंसडे जाइए, है ना, सिर्फ वेंसडे जाइए, और वो पूरा दिन जो होता है ना, मानो टेस्ट हो गया 1-2-3 घंटे का, उसके बचे हुए टाइम में आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करो, तो आप अपना टाइम यूटिलाइज करो। बाकी दिन आप ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो ना, समझो आप पढ़ाई ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हो, तो आप ये वाला टाइम बचा सकते हो। सिमिलरली आप स्कूल का भी बेनिफिट ले सकते हो। ये बहुत बहुत ज्यादा काम करेगा बेटा फॉर योर 12th स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें, समझें, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि ये सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो आप समझ रहे हो, आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बायो का गेम, ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या बोर्ड्स एग्जाम है, सब गेम, एग्जाम का गेम इज ऑल अबाउट रिवीजन। आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगी अभी कि आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी कैसे होनी चाहिए। मैं ये वो चीजें बता रही हूँ बेटा जो आपके सीनियर्स ऑलरेडी, जो हमने अपने मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उनको बताई थी, उन्होंने वो काम किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने भी ये फॉलो किया है। आप एक बार 1 हफ्ते करके देख लो या 1 महीना करके देख लो, यू विल सी द रिजल्ट। ठीक है, तो आप रिवीजन प्रायोरिटी करो। रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। रिवीजन करना कैसे होता है, आप मानो पीडब्ल्यू का लेक्चर ले रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, आ गया संडे, आप क्लासेस ले रहे हो डेली। ठीक है, मानो आप मॉर्निंग के टाइम पे तो जाते हो स्कूल, आफ्टरनून में घर आ रहे हो, इवनिंग में क्लास ले रहे हो और रात को भैया सो रहे हो। ठीक है, मानो आपके सिर्फ यूनिट टेस्ट भी अगर हो रहे हैं, हर हफ्ते जो यूनिट टेस्ट होता है वो वेंसडे हो रहे हैं, तो आप इस पूरे वेंसडे को, इस दिन तो करो यूटिलाइज, जिसमें आप टेस्ट दो, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करो, है ना, पता करो क्या प्रैक्टिकल फाइल्स चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है, सब कुछ एक ही दिन में जाओ यूटिलाइज करो, अपने दोस्तों से मिलो, चिल करो, ठीक है, सब यूटिलाइज करो। बचे हुए इन दिनों में करो सेल्फ स्टडी। ठीक है, मान लो
तुम्हें किसी और दिन भी जाना पड़ रहा है तो इसको भी यूटिलाइज कर लो। हम एक एड ऑन केस ले लेते हैं। इसके अलावा आप लोग पूरे इवनिंग तो कर रहे हो लेक्चर्स, है ना, तो आपका सिलेबस तो बढ़ रहा है और तैयारी भी हो रही है। अब आपको क्या करना है, क्लास में आने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद इस वाले लेक्चर को रिवाइज करना है, या जो प्रीवियस लेक्चर है उसको रिवाइज करना है। 15-15 मिनट अगर आप डेली दे रहे हो, आप रिजल्ट देखना। अब इसमें से मान लो ये वाले दिन आप स्कूल नहीं गए, तो ये जो आपका बचा हुआ दिन है, इसमें आप ऊपर के तीनों दिन के लेक्चर्स रिवाइज करो, है ना। आपने जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे पढ़ा है वो सारा रिवाइज करो, 1 से लेके लास्ट तक सारा रिवाइज करो। एवरी थर्ड डे स्ट्रैटेजी, ये होती है मेरी थर्ड डे स्ट्रैटेजी, मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लगती है। हर तीसरे दिन सारा रिवाइज करो। फिर इसके बाद यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आप ना आगे भी बढ़ रहे हो और पीछे का पैक करते हुए भी चल रहे हो। सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे, फिर आएगा संडे, यहां से लेके यहां तक सारा रिवाइज करो। कोई चांस नहीं बेटा कि आप चीजें भूल जाओ। हर एग्जाम को क्लियर करने वाला बच्चे सबसे पहली प्रायोरिटी रखता है अपने रिवीजन की। आप अपना टाइम, मैंने एक अपने अकॉर्डिंग एक टाइम मैनेजमेंट करके आपको बताया है कि आपको ऐसा करना चाहिए फॉर योर 12th ड्यूरिंग, मतलब आप 12th बोर्ड भी दे रहे हो और सीयूईटी भी दे रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि 12th क्लास में आपको सबसे ज्यादा, स्कूल से ज्यादा भी आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप बेटा पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हो या कहीं भी किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो आप कोचिंग पे फोकस करो और टीचर के साथ इंटरेक्ट करो स्कूल में। सारे टेस्ट दो, टेस्ट की वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, टेस्ट तो बेटा जहां बन पड़े करो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज शुड बी योर प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करते हैं बेटा कि आपकी प्रिपरेशन ये 4 फेजेस के अंदर कैसी होनी चाहिए। मैंने जुलाई से लेके अप्रैल तक को पार्ट्स में डिवाइड किया, और आपको भी इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है बेटा। आपको डिवाइड करना है कि मैं एक टारगेट सेट करता हूं, ये एक साइकोलॉजिकल वर्क भी होता है, एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है। जब हम छोटा सा टारगेट मानते हैं खुद को लेके कि एक काम करते हैं, चलो सुप्रिया आज ना हमें इतना सा काम करना है, मानो मेरे को 2 लेक्चर्स लेने हैं, है ना, पर मैं सोचू यार आज लेक्चर नहीं लेते, छुट्टी करते हैं, कल ले लेंगे, है ना। अब कल के भी लेक्चर ऐड ऑन हो गए, कल की भी छुट्टी ले ली, परसों ले ले, तो बैकलॉग बन गया, समझ लो, अब वर्कलोड बढ़ गया, वो क्वालिटी खराब हो जाती है। सिमिलरली आपको भी क्या ध्यान देना है, आपको भी अपने पार्ट्स डिवाइड करने हैं कि मेरे को तैयारी करनी है, छोटे छोटे टास्क को डिवाइड करता हूं, मैं इस महीने ऐसा करूंगा, इस महीने ऐसा करूंगा, इस महीने ऐसा करूंगा। अब इस महीने को भी हम वीक्स में डिवाइड कर लेंगे, और फिर वीक्स को भी दिन 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 के टारगेट से डिवाइड करेंगे। हम हर दिन अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, है ना, छोटे छोटे टारगेट लेंगे, बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं लेंगे, बट हाँ दिमाग में एक रोड मैप क्लियर रखेंगे कि हमें इस तरीके से चलना है और उनके छोटे छोटे टारगेट्स को फॉलो करना है। भाई आज मानो मंडे है, ठीक है, या आज संडे है, आप संडे की पूरे दिन को, रात को ही, सैटरडे की रात को ही प्लान करो कि मुझे कल ये करना है एट एनी कॉस्ट। तो अगर उसमें मान लो तुम्हारे को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी जाना है तो तुम कर सकते हो, बट वो आपका एक रिवॉर्ड होगा। आप खुद को रिवॉर्ड दो कि भाई मैं पहले अपना ये काम कंप्लीट करूंगा, देन आई विल गो टू दैट बर्थडे पार्टी। मैं सेलिब्रेट भी करूंगा, मैं एंजॉय भी करूंगा, लेकिन कब, जब मैं अपना आज का टास्क कंप्लीट कर दूंगा। आप बेटा 2-3 दिन करके तो देखो, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते, या हम मैम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, मैम हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, बेटा एक बार खुद को बड़े प्यार से ट्रीट तो करके देखो, खुद को चैलेंज दो, पूरा करो, और फिर सी योरसेल्फ। आपका ब्रेन बेटा बहुत आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, ऐसा करके देखना कि आज मैंने टास्क, मेरे को कल क्या करना है उसका टास्क आज रात को ही डिसाइड करो, लेकिन बहुत हवा में नहीं मारने तीर, है ना, छोटे छोटे टास्क करना है। मानो हमारे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो अब संडे को मेरे को पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। मुझे फिजिक्स का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है और केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं हर दिन पढ़ा हूं, हर दिन मैंने 10-10 मिनट रिवाइज करा है। आज मुझे संडे ये पैक करके इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ये जब हो जाएगा तो मैं आज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा। छोटे छोटे करके देखो, इनिशियल टाइम पे मान लो खाली बायो का करके देखो, या बायो और केमिस्ट्री का करके देखो, फिर देखना ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा ना, बर्थडे पार्टी भी अच्छे से एंजॉय करोगे, यार आज तो मैंने बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट करी है ना। ये होना चाहिए। अब हम इस रोड मैप कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हम 4 फेज में डिवाइड करेंगे। हम पहले जुलाई अगस्त को अपना पूरा
फाउंडेशन बनाएंगे, हम पहले पूरे कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम सितंबर अक्टूबर में इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से स्ट्रेंथन करेंगे, है ना, मतलब पूरा का पूरा दोबारा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे। फिर हम थर्ड फेज नवंबर दिसंबर में, जहां पे अब तुम्हारे आ जाएंगे प्रैक्टिकल्स, है ना, प्री बोर्ड प्रैक्टिकल इस टाइम पे। अब इस टाइम पे ना ये कोर टाइम होता है बेटा जो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है ना, क्योंकि सारा तो सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ होता है, आपके स्कूल में चल रहे होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, प्री बोर्ड सर पे होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी करना है, रिवीजन भी नहीं हुआ है, प्री बोर्ड्स भी सर पे आ गए हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ बेटा, जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं ना कि हम बाद में कर लेंगे, याद रखना ये वाला समय ऐसा होता है बेटा, आंसू निकल जाते हैं इस टाइम पे। तो आप अभी से जो चैप्टर पढ़ते जाओ उसे पैक करते हुए चलो, मतलब जब मैक्सिमम बच्चा यहाँ रो रहा होगा ना प्रैक्टिकल के लिए, तुम्हें स्कूल जाना पड़ रहा होगा, तुम्हारे रैंडम टेस्ट हो रहे होंगे, तब तुम्हारा ऐसी तैयारी होनी चाहिए जो यहां से यहां तक पढ़ के आए हो, ये ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए बेटा कि मानो किसी ने बोला ना अभी 5 मिनट में टेस्ट है, तो तुम बैठ के टेस्ट दे सको। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चा, ये वाला जो टाइम चल रहा है अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करो, रिवाइज करो, सो दैट यहाँ पे तुम अच्छे से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे भी ध्यान दे पाओ। गॉट माई पॉइंट? यस। फिर आता है बेटा जनवरी टू अप्रैल, अब यहाँ पे होंगे सर पे बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स आ चुके होंगे, दिल में धड़कन धक 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 बढ़ रही होगी, बेचैनी हो रही होगी, प्रेशर होगा बेटा, बोर्ड्स आ गए, लास्ट में बेटा सीवीटी भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सिलेबस हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखो इन 4 फेजेस में आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे लेके चलना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, यानी आपका जो अभी चल रहा है जुलाई टू अगस्त। इस जुलाई टू अगस्त में बेटा अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ो, सारी क्लासेस नहीं छोड़ना मेरा बच्चा। मैंने आपको क्या बोला, आपको यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन, नॉट योर मूड्स को फॉलो नहीं करना। कुछ टाइम के लिए बेटा अपने मूड्स को रख दो साइड। सपना बड़ा देखा है, अच्छी जिंदगी जीनी है, मेहनत करनी है ना, तो अभी मेहनत करो, है ना, अच्छे कॉलेज में तभी जा पाओगे बेटा। देखो ऐसे तो किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छे कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करना एक अलग ऑरा होता है, अच्छा आपका करियर सेटल होता है। तो अगर अच्छे कॉलेज में जाना और कॉलेज में अच्छी लाइफ जियोगे, 100% भाई कॉलेज लाइफ इज वेरी वेरी गुड, अच्छी लाइफ जियोगे, बट यू हैव टू फोकस राइट नाउ। अभी आपको फोकस करने की जरूरत है। तो अभी आपको सारे लेक्चर्स लेने हैं। आपको क्या करना है मेरा बच्चा, आपको सारे लेक्चर्स लेने हैं, सारे डेली लेक्चर, एवरी थर्ड डे फर्स्ट लेक्चर से लेके उस 10 लेक्चर्स तक आपको रिवाइज करना है, फिर संडे को आपको कंप्लीट रिवाइज करना है, बस ये ही काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना। जब जब आप रिवाइज, और मानो जब जब आप रिवाइज करोगे तो 10 से 15 क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन बैंक बेटा मैं अपलोड करती रहती हूँ टेलीग्राम पे, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ही बेटा क्वेश्चन बैंक 200 से 300 क्वेश्चंस अपलोड करे हैं, तो आप वहां वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो आपको क्वेश्चंस की भी कमी नहीं होने देंगे, आप बस इस चीज को फॉलो करो, डेली लेक्चर लो, मन हो या ना हो बेटा लो लेक्चर, ठीक है। थर्ड, और बैकलॉग नहीं करना। मान लो बाय चांस आप लाइव क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं हो, बाय चांस, है ना, ये नहीं सोचना कि मैम ने बोल दिया है कि नहीं अवेलेबल हो तो ये दूसरी वाली ट्रिक अपना लेंगे, नहीं। मान लो अगर आप लाइव क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं हो, तो आप क्या करो बेटा, रात को अवेलेबल हो, कभी तो आपका काम खत्म होगा, बैठ के पहले लेक्चर ही कंप्लीट करो। ये डिसिप्लिन लेके आना है, मुझे आज का काम आज ही करना है, एट एनी कॉस्ट। आई विल मैनेज माई डे ना, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे आज ये लेक्चर कंप्लीट करना है। मैंने लाइव नहीं लिया तो मैं रिकॉर्डेड लूंगा, चाहे मैं 2x की स्पीड पे लूंगा, पर मैं लेक्चर आज ही कंप्लीट करूंगा। तुम लोग मुझे प्रॉमिस करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, लास्ट टाइम तक खड़ी हूं बेटा, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये फॉलो करोगे। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया बेटा, कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता तुम्हारे ड्रीम कॉलेज के अंदर जाने से, और अपने अंदर ना एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देखोगे, ठीक है। सारी क्लासेस फॉलो करनी है। बायो की बात करूं तो एनसीईआरटी
साथ साथ मैं हर क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, मैं दिखाती हूँ एनसीईआरटी के एक एक लाइन वर्ड्स, वो आपकी मास्टरी होनी जरूरी है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मार्क करेंगे सारा, डेली रिवीजन करेंगे, चाहे 10 मिनट करेंगे, क्योंकि मैम ने पूरा पढ़ा दिया है, अब उसे 10 मिनट ही तो लगेंगे एक लेक्चर को रिवाइज करने के लिए वो। और चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको डीपीपी मिलती है, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं बल्क में क्वेश्चन पूरे चैप्टर के वो भी देती हूँ, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपका इस तरीके से आपको इनिशियल डेज में आपकी तैयारी होनी चाहिए। फिर आएगा फेज 2, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा, प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीशन, है ना। फिर आज जो संडे बेटा कंप्लीट करने में जा रहे हैं, फिर ये प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करने में जाएंगे, है ना। लेकिन बेटा आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये चैलेंज आने वाले समय में आपको आएगा, तो आपको इसी तरीके से हर चीज मैनेज करनी है। आप स्कूल जाओ बेटा, स्कूल जाओ, स्टूडेंट से कनेक्टेड रहो, टीचर से कनेक्टेड रहो, देखो कब कब प्रैक्टिकल फाइल्स मिल रही हैं। तो किसी भी चीज को ना एक टाइम के लिए लोड में मत रखो, जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है अभी से थोड़ा थोड़ा करने लगो, क्योंकि जब एकदम सर पे पड़ जाता है ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। आप एक तो चीजें भूलने लग जाते हो, है ना, फिर वो जो क्वालिटी आपको पढ़ाई की होनी चाहिए वो डिक्रीज हो जाती है, वो अपन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर भी हो बेटा तो भी मैं आपको ये बोलूंगी, आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको स्कूल नहीं जाना, आपको इतना ज्यादा सेल्फ रिवीजन करना है, इतना ज्यादा करना है बेटा कि नींद में भी कोई उठा के पूछ ले ना कि बच्चा इसका आंसर बता दे, तो यूं बता दो तुम, ठीक है। याद हो जाए, एनसीईआरटी के पेज नंबर के साथ लाइनें याद हो जाए, तुम्हारे को इस तरीके से पढ़ाई करनी है। भाई प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है इस टाइम पे, है ना, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, स्कूल और कोचिंग मैनेज करना है। तो अब समझ आया आपको क्या करना है, आपको अभी से 3 डे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। हर तीसरे दिन में वहां से लेके लेक्चर 1 से लेके मंडे से लेके वेंसडे तक पूरा रिवाइज करना है, फिर थर्सडे से लेके सैटरडे तक पूरा रिवाइज करना है, ऐसे 3-3 दिन में। और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तुम्हें तुम्हारी रियलिटी चेक दिखाएगा, वो बताएगा बेटा कितने पानी में हो तुम। इतना तो सबको याद होता है, क्या हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है बेटा ये पूरा पाथवे, लेकिन जैसे ही बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं घूम के, लैंग्वेज का गेम होता है, ट्विस्ट करने का गेम होता है, वो बेटा आपको नहीं करना है, वहां गलती नहीं करनी है। आपका पेपर होगा बेटा सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बोर्ड का आपका सीयूटी का पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस आएंगे बेटा अच्छे लेवल के, है ना, अच्छे लेवल के मतलब पेपर वहीं से आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा, लेकिन लैंग्वेज घुमा के आएगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करी है बेटा, तो आप कितने भी टफ सवाल क्यों ना हो, जिसको बच्चे टफ बोलेंगे वो आपके लिए इजी होगा। समझ रहे हो? यस। तो आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी पे फॉलो करना है, ठीक है। नाउ ये आता है बेटा नवंबर से दिसंबर पीक टाइम, है ना। पीक टाइम यहाँ पे बेटा सब रोना रो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रियलिटी चेक दे दूं बेटा, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं कर रही, मैं जानती हूँ यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का बैकलॉग होता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जाना भी साथ साथ जरूरी हो जाता है ना, प्रैक्टिकल्स भी फाइल करनी पड़ेगी। बट मैं चाहती हूँ, मान लो अगर आपका बैकलॉग हो भी गया है तो आपको 3 लेक्चर से ज्यादा तो बैकलॉग रखना ही नहीं है, ये 3 मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम। मान लो अगर तुम 3 से ज्यादा लेक्चर्स के बैकलॉग में हो, समझ लो बेटा तुम रेड लाइन के अंदर आ गए हो, रेड लाइन के अंदर आ गए हो। और रेड लाइन में आना मतलब अब तुम्हारे सर पे हो गया प्रेशर, है ना, उसे मैनेज नहीं कर पाओगे, सिलेबस तो आगे चलता रहेगा, तुम और पीछे चले जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे वो लेक्चर बैकलॉग में है। अब तुम सोचोगे जब मैंने यही नहीं पढ़ा तो ये वाला कैसे पढ़ूं, ये समझ नहीं आ रहा, तो अब ये पूरा आगे का बैकलॉग हो गया। मान लो अगर तुम्हारा किसी दिन बैकलॉग हो जाए तो बेटा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दिन की स्कूल की छुट्टी लो, बैठो कायदे से, है ना, और पूरा निपटाओ। अगर छुट्टी नहीं लेनी तो संडे बैठो, पूरा निपटाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके लिए किसी टीचर के पास मत जाओ। जो बच्चे ये बोलते हैं ना मैम हमें ट्रिक्स बताओ, ये हमारे को ये प्लानिंग बताओ कैसे बैकलॉग कवर करें, कुछ नहीं प्लानिंग, अभी बता रही हूँ प्लानिंग, ताकि तुम बाद में ना रो। और ये आने वाले दिन की ही बात है, बहुत जल्दी बेटा समय ऐसे जा रहा है, बहुत जल्दी ये टाइम आ जाएगा। तो अभी से अपने सारे चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग करके चलो कि तुम्हें अगर स्कूल जाना भी पड़ रहा है ना तो तुम्हारा साथ साथ सब कुछ रिवाइज हो रहा है। अब तुम वो सुबह उठ के पढ़ रहे हो या तुम रात को उठ के पढ़ रहे हो, वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। पूरा क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है बेटा, फुल सिलेबस जो अभी तक हो जाएगा, है ना, वो सारा रिवाइज करना है। अब आपको यहाँ पे PYQs, है ना, पीक पे आपको लगाने हैं।
और साथ साथ अपने एरर को एनालाइज करना है, ये देखना है मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, और उस एक एरर की बुक बनाओ बेटा, या फिर उसे किसी भी एक अलग हाइलाइटर से मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, सो दैट तुम्हें पता हो कि तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो। सोचो ना, जो तुम्हें आता है वो तो आता ही है, जो गलत अगर तुम उसको भी फोकस कर रहे हो तो अब तुम्हारे क्यूमुलेटिव सब कुछ एक साथ तैयार हो रहा है। फिर फुल सिलेबस टेस्ट करो, वीक टॉपिक जो रह गए हैं, आपके पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, उस लेक्चर पे जाओ, फटाफट से लगाओ, 2x में देखो, क्वेश्चंस लगाने बैठ जाओ। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। और फिर आ जाएगा बेटा आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम। अब मैं ये बोल रही थी कि लास्ट में मैं आपको बताती हूँ, लास्ट क्या था, आपको यहाँ पे बोर्ड में बस आंसर राइटिंग सीखनी है। मैं बेटा अभी से कोशिश करके चल रही हूं कि मैं आपको हर चैप्टर के बाद सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको लिख के दूं, वो मैं आपको बताऊंगी, प्लस एक क्वेश्चन बैंक पूरा बनाऊंगी, ताकि आप उसे रीड करें, आपको समझ आए कि इस क्वेश्चन की आंसर फ्रेमिंग करनी कैसी है, वो पूरे स्टेप्स बताऊंगी। तो आपको लास्ट में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, अभी तक जो आप कर रहे हो उसमें बोर्ड्स और सीयूटी साथ में प्रिपेयर हो रहा है, लास्ट में आपको बस आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा। मैं अभी से दोनों चीजों को फोकस कराते हुए चलूंगी, लेकिन लास्ट में जब बोर्ड्स आ जाएंगे सर पे तब आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना होगा फॉर 1 मंथ, है ना। फिर उसके बाद 1 महीने का टाइम आपको सीयूईटी के लिए मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाएंगे, धड़ाकेदार तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे ये जो बच्चे बोलते हैं ना मैम हमें पोल में पढ़ने का टाइम दे दो, हमें नहीं मिलता है टाइम, फिर बेटा आपको सीबीटी में टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने ये वहां पे तो कोई बैठने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है कि मैम हमारे को प्लीज टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रहे हैं मैम क्वेश्चन पढ़ने के लिए। बेटा वहां थोड़ा सा टाइम तुम मांगोगे, बाकी बच्चे 2 क्वेश्चंस करके आगे बढ़ चुके होंगे। तो अब स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करने का समय आ चुका होगा, जिसको हम धीरे 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 हर महीने करते हुए चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पीक पे इस चीज को फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा 1 महीने बाद आ जाएगा सीयूईटी का एग्जाम, ठीक है। तो अब फाइनली आपको क्या करना है बेटा, सेम ये सारी टिप्स, कोई बैकलॉग आपको नहीं बनाना है, उसके लिए आपको हर थर्ड डे पे रिवीजन करना है। कोई भी 2 या 3 कंसेक्यूटिव क्लासेस नहीं छोड़नी है। 2 या 3 छूट गई बेटा तो आप रेड लाइन में आ गए, 2 से ज्यादा सीधा 3 लेक्चर में ही रेड लाइन पे आ गए हो। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। सीयूईटी के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका बोर्ड्स क्लियर हो रहा है। बोर्ड्स के लिए बस आपको प्रेजेंटेशन, कि आपको लिखना कैसा है, वो कोई बहुत टफ चीज नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल चीज। बट आपको कॉन्सेप्ट अभी से लेके एंड तक बिल्ड करने हैं, है ना, और अपना प्लान फॉलो करना है, नॉट योर मूड। मूड फॉलो कर लिया तो बेटा एग्जाम भी अपना मूड फॉलो कर लेगा, ठीक है। हर संडे रिपोर्ट बनाना अपनी, देखना, मंथली रिपोर्ट बनाना, हर संडे की रिपोर्ट और मंथ की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आप बेटा ये कर रहे हो या अभी से आप करने लग जाते हो तो विश्वास करो गाइस, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ ये ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस तरीके को फॉलो करके आज अपने ड्रीम कॉलेज में चले गए हैं, नीट में चले गए हैं, सीयूईटी के अच्छे कॉलेजेस के अंदर चले गए हैं। ये स्ट्रैटेजी आप कल अपने स्टूडेंट्स, अपने जूनियर्स को भी बताएंगे, एंड ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप नॉच हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कर रहा हूं। आप जब अपनी रिपोर्ट देखोगे कि मैंने इतना कर लिया, आप उस चीज को नोट डाउन करो, ट्रैक योर परफॉर्मेंस एंड सी द रिजल्ट, ठीक है। तो ये कोई बहुत टफ चीजें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टफ चीजें नहीं है। आपको बस क्या करना है, कोई बैकलॉग नहीं रखना है, हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पूरा रिवाइज करना है, लेक्चर से 10-15 मिनट पहले रिवाइज करना है। और अब तो आपको ये भी पता चल गया कि स्कूल कब जाना है और पीडब्ल्यू की क्लासेस कभी नहीं छोड़नी है, XYZ आप जहां से भी पढ़ रहे हो वो नहीं छोड़ना है, और बस मैम को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को, लेक्चर तो नहीं बेटा, आज के एक छोटे से, है ना, एनालिसिस को एंड करते हैं, इस छोटे से सेशन को एंड करते हैं। आई होप बेटा आप इस चीज को सिंसियरली ले और पढ़ाई करें, है ना। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको कंसिडर करके उसके भी सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।